है चाबी महिंद्रा BE6 की। कुछ महीने पहले हमने चलाया था मीडिया ड्राइव में, मगर ऑब्वियसली काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि हाउ इज़ द कार टू लिव विथ, रेंज कैसा है, फीचर्स इतने सारे, इज इट वर्थ बाइंग और नॉट, सो मैनी क्वेश्चंस। नाउ वी फाइनली वी हैड द कार फॉर फ्यू डेज। मैंने इस गाड़ी को कुछ दिन चलाया है। यहाँ पे सब कुछ के बारे में बात करेंगे रिगार्डिंग द BE6, रेंज, फीचर्स, कंफर्ट कैसा है एंड इज इट वर्थ बाइंग और नॉट। सिंपल क्वेश्चन का जवाब, आंसर इतना सिंपल नहीं है, बट देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई मेरे साथ अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ लिविंग विद द महिंद्रा BE6। पहली बात, obviously let's talk about this car, and ever since its launch it has done really well. Sales have gone up and it's got a radical design. ये है महिंद्रा की born electric SUV along with the XEV9e, but unlike the XEV9e, this is more the sportier, aggressive, more youthful car. तो यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ाइन, क्योंकि भाई मेन टॉकिंग पॉइंट डिज़ाइन ही है। लोग ऐसे देखते मुड़ मुड़ के जैसे कोई सुपर कार है, एंड इट इज़ ऑनेस्टली द वाइल्डेस्ट लुकिंग कार आई हैव एवर सीन। आई मीन डिज़ाइन के टर्म्स में इसका कोई मुकाबला नहीं है। इन टर्म्स ऑफ शेयर अपील, दिखने में ये अलग है। ऑब्वियसली सब माइट से कि भाई थोड़ा ओवर अग्रेसिव है, सब माइट लाइक द XEV, बट आई थिंक इट लुक्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बेसिकली कॉन्सेप्ट कार है जो महिंद्रा इसे शोरूम लेकर आई है। लेंथ वाइज रफली मोर देन 4.3 मीटर्स है, बट व्हील बेस जो है ड्यू टू बीइंग बॉर्न इलेक्ट्रिक इसका XUV 700 से भी लंबा है, वाइडर ऑल्सो दैन द XUV 700। सो इट्स क्वाइट अ बिग कार, बट प्रोपोर्शंस काफ़ी यूनिक है। आपको देखना पड़ता है ये वाला एरिया काफ़ी कम है क्योंकि ये EV है, तो लॉट ऑफ स्पेस इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द सॉर्ट ऑफ मिडिल सेक्शन विच इज़ द व्हील बेस। बट my favorite talking point is the front end, aggressive styling. Look at this, these aero influences, this B badging, and of course the lights and the sort of aggressiveness that you get, that is the big talking point. And this color obviously looks quite cool as well. Massive 19-inch alloy wheels, 200 mm से भी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, तो काफ़ी ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, एंड आपको काफ़ी ग्लॉस ब्लैक क्लैडिंग मिलता है। बट जस्ट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्टोन चिप्स एंड ऑल, यहाँ पे थोड़ा अलग मटेरियल दिया गया है। सो येस, क्वाइट अ नाइस सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स। और अगर मैं बात करूँ रियर में, लुक एट दिस, आई लव दीज टू डिज़ाइन एलिमेंट्स, लुक्स क्वाइट अग्रेसिव, एंड ऑफ कोर्स दीज सॉर्ट ऑफ हिडन अनटिल लिट टेल लैम्प्स जो आपको मिलता है, एंड ऑफ कोर्स चाबी भी अलग है। तो गाड़ी में सब कुछ उन्होंने अलग रखा है। दे हैव मेड इट वेरी फ्यूचरिस्टिक। सम माइट से कि थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव डिज़ाइन है, बट आई थिंक इट लुक्स वेरी कूल। एक और चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है इन द BE6 इज़ द चार्जिंग फ्लैग ओपन्स द अदर वे। तो अगर आप रिवर्स करें चार्ज करते हैं शायद आपको ज़्यादा दिक्कत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं इंटीरियर के बारे में। सेम लाइक द एक्सटीरियर, एब्सोल्युटली वाइल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टाइलिंग। बट एक चीज़ मैं बताओ, गेटिंग इन एंड आउट, इवन दो द डोर ओपन्स 90 डिग्रीज, अगर आपकी हाइट 6+ है लाइक मी, गेटिंग इन एंड आउट इज अ बिट ऑफ एन इशू। डू द रेस फ्लोर एंड द रूफ लाइन जो काफ़ी मेरे ख्याल से फॉर द स्पोर्टी कूपे लाइक डिज़ाइन इट्स बिट टू मच इंट्रूडिंग। तो थोड़ा सा आपको डक करके अंदर घुसना पड़ता है कार में, बट द वंस इनसाइड इट लुक्स वेरी फ्यूचरिस्टिक। एक और चीज़ है दरवाज़ा ना, ऑब्वियसली इसके बारे में काफ़ी बातचीत हुई थी, बट दरवाज़ा बंद कर ले, यू डोंट यूज़ दिस, यू यूज़ दिस। सो दिस इज हाउ यू क्लोज, इससे आप दरवाज़ा बंद नहीं होगा, दिस इज जस्ट टू ओपन। ना ऑब्वियसली अ लॉट हैज़ बीन स्पोकन अबाउट। कुछ दिन यूज़ करने के बाद this strap, the car has done 4,000+ kilometers. It's already showing some wear and tear. So while some elements are very futuristic, इस strap का I'm not a big fan, even though it's influenced by racing cars. I would have wanted a proper door handle, futuristically styled, but yes, not a big fan of this. थोड़ा getting in and out is a bit gimmicky, but that aside, very futuristic cabin. ऐसा लग रहा है कि आप हवाई जहाज चला रहे हो। पहले भी मैंने बोला था, lovely 2-spoke steering wheel, controls यहाँ पे gloss black finishing है, ट्विन स्क्रीन्स है, बट क्वाइट अ लॉट हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट दिस। नाउ ये क्या गया टू मेक इट लुक फ्यूचरिस्टिक, बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस, क्योंकि नीडलेसली जो पैसेंजर ड्राइवर कंपार्टमेंट को डिवाइड करता है एंड रिमूव्स अ बिट ऑफ सेंस ऑफ स्पेस। और यहाँ पे अगर ये हटा देते, यहाँ पे और एक और कप होल्डर डाल सकते थे, दे कुड हैव यूज्ड दिस स्पेस, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दिस हैज़ मच यूज़। दैट असाइड, आपको यहाँ पे ट्विन वायरलेस चार्जिंग पैड्स मिलता है, काफ़ी अच्छा स्पेस है, कंफर्ट, डोर पॉकेट्स आर बिग एज वेल, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इट्स अ बॉर्न इलेक्ट्रिक EV आफ्टर ऑल। फिट एंड फिनिश रियली कूल। अब थोड़ा रिसाइकल्ड फ्यूचरिस्टिक सस्टेनेबल एलिमेंट्स यूज़ किया है। द सीट्स आर ओके, बट आई फाइंड देम अ बिट फर्म इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, बट ओवरऑल इंटीरियर भाई एकदम अलग। आप जब हर बार बैठते हो आपके यू हैव अ स्माइल, इट लुक्स फ्यूचरिस्टिक, इट लुक्स वेरी डिफरेंट, आपको मज़ा आता है देखने में, एंड दैट्स व्हाट कार्स शुड बी अबाउट। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। ये भी हवाई जहाज़ की तरह कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे मिलता है, सनरूफ के कंट्रोल्स है यहाँ पे,
It's got a full panoramic sunroof, but pattern lighting भी आपको मिलता है. It gets so much stuff that is absolutely incredible. But let me talk about the main elements. Touch screen, very nice, easy to use. टच स्क्रीन के जो एलिमेंट्स है महिंद्रा ने काफ़ी अच्छी तरह डिवाइड करके रखा है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं होता. इट्स गेट्स प्रीटी मच एवरीथिंग सॉर्टेड. हाउएवर फीचर्स के बारे में बताओ, यहाँ पे काफ़ी कुछ है. आई एम नॉट गोइंग टू लिस्ट आउट ऑल ऑफ द फीचर्स क्योंकि बहुत कुछ है महिंद्रा ने दिया, बट आई लिस्ट आउट सम ऑफ माई फेवरेट एलिमेंट्स. ऑडियो सिस्टम वेरी नाइस, आपको जो क्वालिटी मिलता है, एंड ऑफ कोर्स द साउंड स्केप्स एंड द लाइट, द सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस यू गेट, वेरी नाइस एज वेल. लवली 360 डिग्री कैमरा, यहाँ पे ऑटो पार्क मिलता है. हेड्स अप डिस्प्ले, वेरी क्रिस्प, वेरी नाइस एज वेल. तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स. आपको कूल्ड सीट्स तो मिलता ही है. सो अ लॉट ऑफ द फीचर्स आर देयर विच आर नाइस, एंड ऑफ कोर्स कुछ जो इस गाड़ी को रॉकस्टार बना दिया, ग्रूव मी फीचर. All this might sound gimmicky, but they make you feel good, and that's what this car is all about. It's about being different. It's kind of like a party animal amongst SUVs. तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी. थोड़ा ओवर द टॉप एक दो फीचर शायद बोल सकते हैं, बट बेसिक्स आर सॉर्टेड. वेरी नाइस टच स्क्रीन, futuristic, nice quality cabin. It's got a lot of features, I think, and there is no complaining here. अब हम बात करते हैं तो ऑल इम्पॉर्टेंट रियर सीट. ना व्हील बेस काफ़ी लंबा है, बट सेंस ऑफ स्पेस जो कि मैंने पहले फर्स्ट ड्राइव में ही बोला था, सेंस ऑफ स्पेस इज अ बिट लेस थैंक्स टू दिस ब्लैक इंटीरियर एंड द सॉर्ट ऑफ cocooned फील दैट दे हैव गिवन. सीट मेरे हाइट पे एडजस्टेड इज बिन अ बैक. लेग रूम इज ओके, बट माई नीज आर ब्रशिंग अगेंस्ट द सीट, और सेंस ऑफ स्पेस थोड़ा कम लग रहा है. हाउएवर मिडिल पैसेंजर कैन जस्ट अबाउट फिट इन. फ्लोर इज फ्लैट ड्यू टू बीइंग एन ईवी, और आपको मिडिल हेडरेस्ट भी मिलता है विच इज़ नाइस. हाउएवर दिस इज मोर ऑफ अ कॉम्पैक्ट 4-सीटर. विंडो लाइन भी ज़्यादा नहीं है, तो सेंस ऑफ स्पेस यहाँ पे इट्स नॉट मच. एट दैट दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द ओनली फ्यू I think negatives in the BE6. However, boot space काफ़ी बड़ा है, automatic power tailgate है, so all that is sorted, and यहाँ पे door pockets भी काफ़ी बड़े. सो लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग द BE6. पहली बात एक और चीज़ मैं कहूँगा, क्योंकि इतना कुछ इस गाड़ी में बताने को कि पावर विंडो का स्विचेस उल्टा आपको यूज़ करना पड़ता है व्हेन कंपेयर टू अदर कार्स. तो भाई सब कुछ महिंद्रा ने एकदम अलग बनाया ताकि भाई सब कुछ आप यूज़ करो, आपको याद रहेगा इस गाड़ी के बारे में. दिस कार हैज सो मेनी यूनिक डिटेल्स. एनीवेज लेट्स स्टार्ट. एंड ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट स्टाइल गियर, ऐसा लग रहा है आप हवाई जहाज़ में हो. तो जस्ट दिस इज़ डी, एंड स्टीयरिंग व्हील 2-स्पोक डिज़ाइन है, एडजस्ट होता है बोथ वेज, एंड काफ़ी अच्छा पोजीशन है. यू सिट वेरी नाइस. एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी हाइट 6 फुट है, अगेन ड्यू टू दिस वे दे हैव डिज़ाइंड इट, आई थिंक थोड़ा सा मेरे विजन पे ये आ रहा है. अगर आप लंबी हाइट के हैं तो B6 में बैठेंगे तो आपको थोड़ा सा आपको लगेगा, तो आपको सीट और नीचे करना पड़ता है. दैट इज़ वन थिंग आई हैव नोटिस. हाउएवर दिस एक्सपेंसिव डैशबोर्ड इज़ देयर, दैट इज़ ऑल्सो यूनिक, बट विजिबिलिटी इज़ प्रीटी गुड. ऐसा लग रहा है कि एकदम सामने बैठे हो गाड़ी के. दैट्स व्हाट नाइस एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट. आई एम इन रेंज मोड, एंड अगर आप कोई महिंद्रा की इलेक्ट्रिक XCV या BE6 चलाएंगे, रेंज मोड इज़ द बेस्ट फॉर सिटी यूज़. स्मूथ लीनियर एक्सेलरेशन, रेंज भी अच्छा आपको मिलता है, परफेक्ट. दूसरे मोड जैसे कि रेस और तो स्पोर्टी मोड में इतनी एक्सेलरेशन की आपको ज़रूरत नहीं है. इट्स स्मूथ, प्रोग्रेसिव एंड परफेक्ट फॉर ड्राइविंग इन द सिटी. तो इसमें B6 में काफ़ी रीजनरेटिव ब्रेकिंग काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं. तो अगर आप सोचिए ये बटन्स क्या है, वेल दिस इज़ फॉर वन पेडल ड्राइविंग. तो बेसिकली आप एक्सीलेटर छोड़ दी, गाड़ी अपने आप ब्रेक होगी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रीजनरेटिव ब्रेकिंग. यू डोंट नीड टू यूज़ द ब्रेक, दैट्स देयर. प्लस आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग एडजस्ट कर सकते हैं प्लस माइनस से. 4 लेवल्स ऑफ रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम 0, एंड दिस इज बेसिकली बूस्ट मोड. रिगार्डलेस ऑफ विच ड्राइविंग मोड यू आर इन, बूस्ट मोड में अचानक आपको यू गेट दैट इंस्टेंट बर्स्ट ऑफ एक्सेलरेशन विच इज़ नाइस. बट वो सब तो ठीक है. हाउ इज़ इट टू ड्राइव फॉर अ फ्यू डेज? तो मैं काफ़ी दिनों से चला रहा हूँ, बट आई लव द वे इट फील्स वेरी डिफरेंट, वेरी स्पोर्टी. ये स्टीयरिंग व्हील मुझे अभी भी थोड़ा अलग लग रहा है, बट आई हैव गॉटन यूज्ड टू इट. वेरी नाइस टू यूज़, लाइट, probably one of the lightest and the best, most progressive Mahindra steering that it feels different from a Mahindra ICE car. ICE Mahindra said there is no similarity. It feels very different. Very nice visibility as well, and very smooth. Wind noise ज़्यादा नहीं है. It feels very smooth, very nice, easy to drive. Ground clearance is very nice, more than 200 mm, so that is there as well. Ride quality के बारे में बात करूँ, यहाँ पे ride I feel is a bit more firm than the XEV, but it's very pliant still. XCV is a bit more comfort oriented. This is the slightly sportier, that's the way I think tuned, but the ride is still quite good. It's very silent. आप देख सकते हैं, there's no noise at all. It feels like you're driving a very high end car. That is the experience. And of course, पावर के बारे में बताओ.
59-79 किलोवाट आवर बैटरी पैक आपको तो पता ही होगा। मैं चला रहा हूँ टॉप एंड जिसमें 286 bhp है, सिंगल मोटर है बट पावर इज एम्पल, आपको पावर की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रेंज है, लुक एट दैट, व्हेन यू पुट योर फुट डाउन इट गोज़ टू 100 ईजिली। आई मीन इट्स वन ऑफ दोज इंस्टेंट पावर, काफ़ी ज़्यादा टॉर्क है एंड पावर इज़ मोर देन अनफ, यू विल एन्जॉय ड्राइविंग इट। बट अलॉन्ग विद द पावर हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छा है, इट फील्स स्पोर्टी एंड एक और चीज़ है अडेप्टिव डैम्पर्स में आपको मिलता है, तो राइड जो ड्राइव मोड सेलेक्ट के उसके ऊपर द कार एडजस्ट इटसेल्फ, तो यू कैन फील दैट चेंज व्हेन यू सेलेक्ट द स्पोर्टियर मोड। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे महिंद्रा ने दिया टू मेक प्रीमियम ड्राइविंग एक्सपीरियंस विच मैटर्स। एक और चीज़ वील टॉक अबाउट इज़ की रेंज। रेंज एक काफ़ी बड़ा सवाल है इन टर्म्स ऑफ ईवीज़, क्योंकि लोग जो सोचते हैं जो रेंज खरीदते हैं गाड़ी का, जो ब्रोशर में लिखा होता है वो असलियत में आपको कभी भी नहीं मिलेगा। जस्ट लाइक ARAI का माइलेज, यू विल नेवर गेट द क्लेम्ड ARAI माइलेज एट ऑल। सो व्हाट इज़ द रेंज इन द महिंद्रा B6? वेल 79 किलोवाट आवर बैटरी बैक है, तो यहाँ पे महिंद्रा क्लेम कर रहा है ईजिली मोर देन 600 आपको मिलेगा। बट रियल वर्ल्ड दैट इज़ नॉट द केस। इफ़ यू ड्राइव वेरी केयरफुली, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली, रेंज मोड में चलाएंगे, हाईएस्ट रीच, बताओ द बेस्ट पॉसिबल वे टू एक्सट्रैक्ट द रेंज, आपको 500 से ज़्यादा 500 टाइप मिल जाएगा। नॉर्मली between 450 to 500 is what you can expect. I'm getting around 460, 470, which I would say is pretty good, and I would say much more than some of the other EVs. तो भाई रेंज काफ़ी अच्छा है, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। आप शॉर्ट ट्रिप्स कर सकते हैं, इट्स आप यू कैन डू 200-300 किलोमीटर वन वे रोड ट्रिप्स क्वाइट easily. So range I think is very good. Yes, not quite the claimed, but again no other EV does that, so that's there as well. टाइम आ चुका है द बिग क्वेश्चन, वर्डिक्ट। वेल, in my opinion, the BE6 is one of the best cars to come out from the Indian automotive industry. And Mahindra ki one of the best cars, it shows how the company has progressed in terms of technology, design and making something as wild as this. तो किसको लेना चाहिए? Well, top end is near 27 lakh rupees. Now after driving it for few days, मेरा ये कहना है कि it is definitely a sporty, aggressive, self-driven car. अगर आपको space ज़्यादा चाहिए, XEV is the much better option, is the more practical option, काफ़ी बड़ी भी है, but this is the more fun to drive, looks wild, drives very fast, loads and loads of feature, has this aggressive personality which I quite like. तो yes, एक sporty EV, परफॉर्मेंस मैचिंग सुपर कार, स्पोर्ट्स कार्स, दिखने में एकदम अलग है। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बिग स्टाइलिंग पार्ट। तो अगर आपको समथिंग यू वांट विच इज़ डिफरेंट एट नॉट सच अ ग्रेट बिग प्राइस पॉइंट, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। टॉप एंड आप ले लीजिए, 79 किलोवाट आवर बैटरी पैक विथ ऑल ऑफ द फीचर्स, एंड यू विल गेट समथिंग विच ट्रूली स्टैंड्स आउट, एंड ऑल्सो यू कैन यूज एज अ डेली ड्रिवन ईवी, क्योंकि रेंज भी काफ़ी अच्छा है। सो येस, फॉर दिस प्राइस व्हाट यू गेट इज़ अ स्पोर्टी, सेल्फ ड्रिवन, फन, अग्रेसिव कार।